नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा स्वीकृत बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग की पृष्ठभूमि व कवि परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस क्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम कामायनी के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद के जन्म, व्यक्तित्व व कृतित्व के संबंध में कुछ बातें जान लेते हैं। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1946 तदनुसार 30 जनवरी 1889 दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पिता में बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव के उद्घोष द्वारा बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। घर की जो गृहस्थी थी वो प्रारंभिक अवस्था में थी, कच्ची गृहस्थी थी। घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी थीं। समस्त कुटुंबी व परिवार से संबद्ध अन्य लोग संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र करते रहते थे, परंतु प्रसाद जी ने इन सब का सामना धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से व्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति से प्रसाद का गहरा अनुराग था। अपने समान धर्मा रोमांटिक कवियों में प्रसाद सबसे अधिक विचारशील व अंतर्मुखी थे। उनका संस्कृति संबंधी चिंतन अत्यंत प्रौढ़ है। सांस्कृतिक अध्ययन की छाप उनकी रचनाओं में उभरी है। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्षों और इतिहास के गौरवपूर्ण पन्नों को अपनी कल्पना के रंग में रंग कर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की है। पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, महाराणा का महत्व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं हैं। यदि प्रसाद जी की अन्य रचनाओं का उल्लेख किया जाए तो उनमें कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी का नाम लिया जा सकता है। उनकी ख्याति का मूल आधार आधुनिक महाकाव्य कामायनी ही है। कामायनी के बारे में
यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रसाद जी की दार्शनिक चेतना का सर्वोत्तम उदाहरण कामायनी है, जिसमें उन्होंने समरसता का दर्शन स्वीकारा है। जीवन में सामरस्य का दर्शन ही आनंद तक पहुंचा सकता है, यही कामायनी का प्रतिपाद्य है। कामायनी के नायक मनु हैं और नायिका श्रद्धा हैं। चूँकि हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के बारे में पठन पाठन करने जा रहे हैं, इसलिए यह जान लेना अत्यावश्यक है कि श्रद्धा का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है एवं किस रूप में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। यदा वै श्रद्धाति यदा वै श्रद्धधाति अथ मनुते ना श्रद्धधन मनुते। यह कुछ निरुक्त की सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धा नाम अर्शिका। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं। मनुरः वा अग्रे यज्ञनेजे यदनुकृत्येमः प्रजा यजन्ते। इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत सी बातें बिखरी हुई मिलती हैं, किंतु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। जल प्लावन का वर्णन, इसी जल प्लावन पर कामायनी की समस्त पृष्ठभूमि आधारित है और कथा जल प्लावन के उपरांत जब प्रलय का जल उतार पर होता है वहीं से प्रारंभ होती है। इसी जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से आरंभ होता है, जिसमें मनु की नाव के उत्तरगिरि हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। मनु और श्रद्धा के परिचय के पश्चात आइए अब हम लोग श्रद्धा सर्ग के कथा सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। कथा सूत्र की चर्चा करना अत्यंत उपादेय रहेगा, क्योंकि पद्यावतरण प्रसाद जी ने अत्यंत अभिजात्य संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में रचा है। तो यदि कथा सूत्र हमें ज्ञात हो जाए तो पद्य पढ़ते समय जयशंकर प्रसाद की भाषा के साथ, उसके शब्दार्थ के साथ और उसके भावार्थ के साथ तारतम्य बिठाना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। श्रद्धा सर्ग का कथा सूत्र कुछ इस प्रकार है कि ध्यानावस्थित मनु हिम शिखर पर बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने सुना, अपनी मनोहर छवि से इस निर्जन प्रदेश को सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? एक युवती, जो कि श्रद्धा है, के इस अप्रत्याशित प्रश्न ने मनु को चकित और आनंदित कर दिया। वे कुछ देर तक उस रमणी के अद्भुत रूप को निहारते रहे, फिर प्रकृतिस्थ होकर बोले, मैं एक उद्भ्रांत एवं आर्त लोक पथिक हूँ, जिसका जीवन पहेली सा उलझनमय और लक्ष्यहीन है। हे अंधकार में प्रकाश का तथा नीरसता में सरसता का संचार करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो?
आगंतुक युवती उत्तर देती है कि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। इधर गंधर्व देश में ललित कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आई थी। कुतूहलवश हिमालय की शोभा को निरखती हुई आगे बढ़ चली। तभी प्रलय का उत्पात हुआ। मैं अकेली और असहाय रह गई। यहाँ पर बलि का अन्न देखकर सोचा कि कोई और भी जीवित बचा हुआ है। हे तपस्वी, तुम इतने खिन्न और हताश क्यों हो? संभाव्य दुखों का अनुमान करके काम से झिझको मत। सृष्टि के रहस्य को समझो। वह काम का ही परिणाम है। दुख क्षणिक है, उसी से सुख का विकास होता है। इस अभिशाप को ईश्वर का रहस्यमय वरदान मानकर सहर्ष स्वीकार करो। इस कथा सूत्र के पश्चात श्रद्धा सर्ग के संबंध में कुछ उल्लेखनीय बातें जान लेना भी रुचिकर रहेगा। मनु के जीवन में श्रद्धा का पदार्पण उनके व्रत को एक नया मोड़ देता है। उसके रूप से प्रभावित होकर और उपदेश से प्रेरित होकर वे कर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। जिस प्रकार कुतूहल की सृष्टि के लिए पहले सर्ग का नाम चिंता सर्ग है, उस पहले सर्ग में मनु का नामोल्लेख किए बिना ही उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था का चित्रण किया गया है। उसी प्रकार इस श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत भी श्रद्धा का नाम नहीं लिया गया। कवि ने केवल 2 बार आगंतुक कहा है। सर्ग का शीर्षक श्रद्धा है। उसी के आधार पर पाठक स्वमनीषा से अपनी बुद्धि से श्रद्धा का अध्याहार कर लेता है। कथोपकथन सर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सर्ग का आरंभ श्रद्धा के प्रश्न से और उसका समापन भी उसी के उत्तर से होता है। तो ये बातें आप अपने ध्यानांतर्गत रखिए और अगले कालांश में हम श्रद्धा सर्ग का भली भांति क्रमानुसार पठन पाठन करेंगे। आज के लिए आपका जो गृह कार्य है वह आप अपनी पाठ्य पुस्तक अथवा उत्तर पुस्तिका में अंकित कर लें। साधारण सा गृह कार्य है कि श्रद्धा का उल्लेख किन किन ग्रंथों में किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।